नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की दुनिया की और ख़ास तौर पर किशोर इस पर कैसे अपना असर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्टडी है सोशल मीडिया पर किशोर प्रभाव और परिणाम। इसी के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। मकसद ये समझना है कि किशोर सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो तो उसे मतलब एक तरह से आकार दे रहे हैं और ये सब उन्हें कैसे बदल रहा है। सही कहा। चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किशोर सिर्फ पैसिव यूजर्स नहीं है, वो तो असल में ट्रेंड सेटर है। हाँ। कंटेंट बनाते हैं, राय बनाते हैं, दूसरों को बाय इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब वो सिर्फ देख नहीं रहे, वो कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सोचिए ना, ये वायरल मीम्स हैं या वो रील्स, हाँ, टिकटॉक वाले चैलेंजेस। वही। और चैलेंजेस ये सब कहाँ से आता है? अक्सर किशोर ही इन्हें शुरू करते हैं, चलाते हैं। और सिर्फ मजेदार कंटेंट ही नहीं, म्यूजिक में क्या चलेगा, फैशन ट्रेंड्स क्या होंगे, यहाँ तक कि हम रोजमर्रा में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसमें भी उनका असर दिखता है। हाँ, बिल्कुल। वो #GRWM वाले वीडियोस देखिए, गेट रेडी विद मी, ये भी तो उन्हीं की देन है। और मजे की बात यह है, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, कि बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब किशोरों के व्यवहार और उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही चलते हैं, बदलते हैं। अच्छा, मतलब प्लेटफॉर्म्स भी उनके पीछे चल रहे हैं। हाँ, एक तरह से उनका एल्गोरिदम, नए फीचर्स, सब कुछ इसी यंग ऑडियंस को ध्यान में रखकर डिजाइन होता है। उन्हें एंगेज रखना है ना। हाँ, ये तो दिलचस्प है। ये एक तरह का मतलब आपसी रिश्ता बन गया है। वो प्लेटफॉर्म को बदलते हैं, प्लेटफॉर्म उन्हें। सही कहा। और ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अपनी पहचान खोजने का एक जरिया भी तो है। बिल्कुल। अपनी प्रतिभा दिखाने का, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई अपनी आर्ट दिखा रहा है, कोई गेमिंग स्किल्स, वो अपनी एक ऑनलाइन पर्सनालिटी बना रहे हैं। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इसके दो पहलू हैं। अच्छा। एक तरफ तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, क्रिएटिविटी को मंच मिलता है, अपनी जैसी सोच वाले लोगों से जुड़कर एक कम्युनिटी बनती है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ वो हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव, ओह हाँ, अपनी बॉडी इमेज को लेकर चिंता, और वो फोमो वाली बात, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरों की लाइफ देखकर लगना कि हम पीछे रह गए, इससे आत्मसम्मान पर भी चोट पहुंचती है। उफ, ये तो बहुत मुश्किल बैलेंस है। मतलब एक तरफ जुड़ाव, दूसरी तरफ ये प्रेशर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर। और क्या किशोर इसका इस्तेमाल मतलब सामाजिक मुद्दों के लिए भी करते हैं, जैसे आजकल वो डिजिटल एक्टिविज्म की बात होती है? हाँ, बिल्कुल करते हैं। स्रोत में इसका जिक्र है। कई किशोर सोशल मीडिया को अपनी आवाज उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाना, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर कैंपेन चलाना, ऑनलाइन बहस शुरू करना। वो बदलाव के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल, मानसिक स्वास्थ्य पर ओवरऑल असर कैसा है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो जागरूकता फैला रहे, दूसरी तरफ प्रेशर और फोमो भी है। हाँ, वही मिली जुली तस्वीर है। जैसा हमने कहा, अपनेपन का एहसास और सपोर्ट मिल सकता है, पर साइबर बुलिंग का खतरा भी उतना ही असली है। दूसरों से लगातार तुलना करने की चिंता है, स्क्रीन की लत लग सकती है। और एक और खास बात जो स्रोत में बताई गई है, वो है डोपामीन बर्नआउट। डोपामाइन? हाँ, बर्नआउट ये क्या है? मतलब वो लाइक्स और व्यूज से जो एक किक मिलती है, एक खुशी मिलती है, उसकी लगातार तलाश दिमाग को थका देती है। जैसे लगातार स्ट्रेस शरीर को थकाता है, वैसे ये डोपामिन की रेस दिमाग को। ये एक बड़ा चैलेंज है। बाप रे, ये तो वाकई चिंता की बात है। और इसका असर बाजार पर, मतलब इकोनॉमी पर, किशोरों का वहाँ क्या रोल है? अरे बहुत बड़ा रोल है यार। ब्रांड्स के लिए किशोर बहुत जरूरी हैं। वो सीधे उन्हें टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए कंज्यूमर ट्रेंड सेट करते हैं। आज वो जो पसंद कर रहे हैं, कल वही मेनस्ट्रीम बन सकता है। अच्छा। कई किशोर तो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। फैशन, टेक, ब्यूटी, हर जगह वो ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। हाँ, ये तो देखा है। स्रोत में एक उदाहरण भी है, कैसे एक 17 साल का इन्फ्लुएंसर, जिसके शायद फॉलोअर्स बहुत ज्यादा ना भी हों, पर अपने एक वीडियो से किसी स्किन केयर ब्रांड की सेल्स एकदम से बढ़ा सकता है। कमाल है। मतलब उनका असर सिर्फ फॉलो अकाउंट पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बात में वजन होता है। उनकी कम्युनिटी उन पर भरोसा करती है, तो उनकी पसंद नापसंद का सीधा असर बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कंपनियां उनकी जरूरतों, उनकी इच्छाओं को समझने में लगी रहती हैं। वो एक शक्तिशाली ग्रुप है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किशोरों की भूमिका बहुत बहुआयामी है। वे क्रिएटर भी हैं, कंज्यूमर भी। हाँ, दूसरों को प्रभावित भी कर रहे हैं और खुद भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसके नतीजे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हर किसी का अनुभव अलग है। एकदम सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर उठता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? कि ये जो सोशल मीडिया की लत है
और ये डोपामाइन बर्नआउट इसकी हमने बात की, इसके लंबे समय में क्या परिणाम होंगे व्यक्ति पर, समाज पर? और जैसे जैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इवॉल्व होंगे और बदलते जाएंगे, किशोरों का प्रभाव और उनके अनुभव कैसे बदलेंगे, ये सोचने वाली बात है ना।